कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से ही भारतीय करदाता आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के अर्थात संघ सरकार के यूनियन गवर्नमेंट के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट की प्रतीक्षा करता रहता है। आम व्यक्ति बजट में कर से राहत और विकास के नए काम शुरू करने की भारत सरकार से उम्मीद लगाए बैठा रहता है, लेकिन भारत के वित्त मंत्री को इसके बीच का जादुई काम करना पड़ता है। देखा यह जाता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री को जहां आम जनता, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लोगों को टैक्स में रिलीफ देनी होती है, वहीं उसे ये एक विकास के नाम पर पैसा भी जुटाना पड़ता है। जनता से किस प्रकार अधिक से अधिक वसूली करके जनता के लिए वो खर्च कर सके, इसके बीच पे, इसके सेतु पर उसे काम करना होता है। लेकिन इस वित्त वर्ष के बजट ने आम जनता के साथ ही मध्यम वर्ग की करदाताओं की आशा को फुस कर दिया है। जहां करदाताओं को टैक्स स्लैब में और टैक्स एग्जम्पशन लिमिट में बढ़ोतरी की काफी समय से उम्मीद थी, उसे एक झटका लगा है। हाँ, कॉरपोरेट टैक्स में सरकार ने करों में राहत देकर के थोड़ी सी अमीर लोगों को जरूर राहत प्रदान की है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय करदाताओं को बचत का झुंझुना पकड़ा दिया गया है और बचत भी उन योजनाओं में जिनमें से अधिकांश योजनाओं में बचत और निवेश करने पर सरकार को आयकर के स्थान पर सेवा कर मिलना निश्चित है। भारतीय करदाता को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि विकसित राष्ट्र अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तर्ज पर सरकारी सुविधाओं के बदले उसे यूज एंड पे वाला सिस्टम अब अतिशीघ्र अडॉप्ट करने वाला है। उसे उन दिनों को भूल जाना चाहिए जिसमें मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन वाली बात थी। अब पे टैक्स एंड गेट रिलैक्स के दिन आ गए हैं। हाँ, एक बात अवश्य कहनी पड़ेगी, सरकार ने काले धन के लिए टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ पेनल्टी के साथ ही सजा का प्रावधान भी किया है। आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि ये कानून भी, ये प्रावधान भी लागू हो पाएंगे अथवा पिछले 70 सालों के इतिहास के तरह ये कानून भी हवा में धरे के धरे रह जाएंगे। पे टैक्स गेट रिलैक्स की तर्ज पर भारत के आम करदाता को अब जीना सीखना होगा। ये वित्त मंत्री ने कहीं न कहीं इस बजट में आम करदाता को संदेश दे दिया है।